हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है ट्यूसडे और सेम सेंटेंस फिर से, ट्यूसडे मतलब वर्दी डे। सो आज मैं वर्दी लगा करके जा रही हूँ और मैं रोज़ की तरह जैसे मैं लेट होती हूँ, मैं फिर से लेट हो गई हूँ क्योंकि आदि भी रहता है, आदि का भी खाना पीना सब करना पड़ता है सुबह से उठ के, तो इस कारण से थोड़ी लेट हो ही जाती हूँ मैं। और मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है मुझे अभी तक नहीं पता। कहाँ है मेरी गाड़ी? अरे यार, मेरी गाड़ी का ही नहीं पता कहाँ चली गई। एक्चुअली अंशुल भी आ गए हैं अभी, तो फिर वो भी चलाते हैं कभी कभी, तो पता नहीं कहाँ रख देते हैं उसको। दौड़ती हूँ। सो मैं लेट हो गई हूँ अभी। सो मैं मिलूँगी जब मैं ऑफिस से आऊँगी तब आप लोगों से, तब मैं सारी फैमिली के साथ बातें करूँगी, बहुत सारे मोमेंट होंगे उनको कैप्चर करूँगी। सो मैं आ गई थी ऑफिस से और अभी बहुत ज़्यादा लू और बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो बिल्कुल ही पैक होकर के जाती हूँ। सो ये रख दिया मैंने अपना हेलमेट, और ये कॉटन का दुपट्टा मैं हमेशा वेयर करती हूँ क्योंकि मुझे सनबर्न बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है। तो मैं हमेशा कवर करके रखती हूँ। हालांकि ये ऑफिस है तो थोड़ा सा चल भी जाता है, लेकिन जब फील्ड में होते हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करनी पड़ती हैं क्योंकि फिर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फील्ड में कहीं पर खड़े होकर ड्यूटी करेंगे तो भले ही वो धूप क्यों ना हो, आप ऐसे किसी कवर नहीं कर सकते हैं। सो अभी मैं वापस आ गई थी तो नारियल पानी लेकर के आती हूँ मैं अपनी सासू माँ के लिए। एक्चुअली उनका भी अब हेल्थ ऐसा ही रहता है बिल्कुल। उनके भी 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं। क्या कर रहे थे? अंशु कहाँ गया? अंशु कहाँ है? अंशु ऑफिस आपको नहीं ले गया? अंशु हैं क्या? पुच्ची कर दो मम्मी, पुच्ची कर दो। आपको लव यू, लव यू टू। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत बलराम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी चातुर राम। चलो। नहीं, पापा तो यही है ना? पापा यही देखो। ठीक है, राम राम। हाँ, पुच्ची करिए मैंने। अरे बुआ साथ आओ, बुआ का हाथ पकड़ के आओ। अद्दू अद्दू आप भी जाओगे क्या? अद्दू भी जाएगा? बुआ साथ जाएगा क्या अद्दू? अद्दू भी जाएगा बुआ साथ। अद्दू कच्छी पहन के जाएगा? हाँ, अद्दू तो वो मोगली है ना, मोगली। अद्दू तो कच्छी पहन के ही जाएगा। एक कूद गया। ओ कच्ची वाले, ओ कच्ची वाले लड्डू, क्या कह रहे हो? मम्मी बैठ जाएंगी ना आगे। देखिए पहले चढ़ा जा रहा है बिट्टू। आदू अपन शाम को चलेंगे, शाम को। आओ तो इधर तो आओ, हम तो यहीं हैं, जा रहे हैं। तो मेरी और पापा की बढ़िया बनती है, हम लोग बातें भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे तो क्या हुआ? हद से करती है, मम्मी से कह रही हो ये बात। फिर वो क्या है, आप लोग रहते हो तो पापा फिर आप लोगों में बिजी रहते हैं, तो फिर मेरी ज्यादा बात है। हमारी वंदना हो रही करे, हम तो नहीं कहते हैं, तुम तो घर की। हाँ, तो फिर पापा मुझे बताते रहते हैं, अद्दू ने आज ये करा, अद्दू ने आज ये करा। कौन बताएगा वो फिर? तो फिर मैं तो मेरा बहुत शैतान नहीं है। अद्दू कहाँ जा रहे हो आप? अद्दू को बुआ, अद्दू को भी ले जाओ। कहाँ जा रहा है अद्दू? हमारे साथ चलेगा? ले जाओ अद्दू को भी। बाद में आ जाते।
भाग दौड़ मची रहती है। सो मम्मी और दीदी चले गए हैं अंश के साथ। मतलब कि उनको थोड़ा सा काम था घर पे, सो वो लोग जाएंगे घर पे और अंशुल गए थे अपनी चौकी पे, तो ये तीनों लोग चले गए हैं। एक्चुअली घर जो हमारा है वो 3 लोग हम लोग नौकरी करते हैं, मैं और दीदी और अंशुल तीनों ही करते हैं। तो वो घर हमारा 3 जगह बिल्कुल बसा हुआ है। और अभी ये अच्छा है कि दीदी अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनका। एक्चुअली कुछ लोग पूछ भी रहे थे, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी कंपनी में काम करती हैं। तो जब से कोरोना हुआ था तो उनका वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो तब से उनका वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। और वैसे वो बेंगलोर में काम करती हैं, तो जब कोरोना हो गया था उसके बाद से वो यहाँ पे घर पे आ गई थी, तब से वो घर पे ही काम कर रही है। नहीं तो फिर मम्मी को भी दीदी के साथ रहना पड़ता था, क्योंकि दीदी भी अकेला नहीं छोड़ सकते, तो फिर मम्मी उनके साथ रहती थी और पापा घर पे अकेले रहते थे। तो ये रहता है, मतलब कि बटे हुए रहते हैं माँ बाप भी। सो पापा भी मेरे पास ही है, मेरे पास रुके हुए हैं, क्योंकि मैं भी ऑफिस जाऊँगी तो आदि को भी देखना पड़ेगा। सो पापा भी मेरे साथ में ही रह रहे हैं और मम्मी और दीदी गए घर पे। तो एक्चुअली वो घर पे इसलिए गए हैं क्योंकि हम लोग वैष्णो देवी जाने वाले हैं बहुत जल्दी, तो वैष्णो देवी के लिए उनको पैकिंग करनी थी और घर जो सामान उनका अधिकतर है वो घर पे ही रखा हुआ है। सो वो वहाँ से अपनी पैकिंग करके लाएंगे। नेक्स्ट मंथ हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं फाइनली। और हमारा बहुत दिनों का प्लान था, बहुत दिनों का प्लान मतलब ऐसा था कि जब हमारा आदि का जन्म हुआ था तो हमारी सारी ट्रैवलिंग वगैरह, घूमना फिरना सब कुछ बंद हो गया था। और एक्चुअली हेल्थ इशू इतने ज़्यादा थे आदि के साथ भी, मेरे साथ भी, मम्मी के साथ भी, कि हम लोग इतना परेशान रहे हम क्या ही बताएं। तो हम लोग कहीं भी घूमने नहीं गए, मतलब अभी तक नहीं गए हैं हम लोग कहीं घूमने के लिए। सो हम लोगों ने सोचा था कि जब हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो हम एक माता रानी के मंदिर से करेंगे, तो हमने सोचा था कि हम लोग वैष्णो देवी ही जाएंगे। सो हमारा वैष्णो देवी का प्लान इसलिए है क्योंकि हम लोग पहले वैष्णो देवी घूमेंगे, उसके बाद ही हम लोगों का कहीं जाने का रहेगा। तो हमें कई जगह जाना है, फिर उसके बाद हम नेपाल भी जाएंगे, उसके बाद फिर हम साउथ में भी जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ये है कि हमारी जो यात्रा शुरू होगी आदि के बर्थ के बाद वो हम करेंगे वैष्णो देवी से। सो इसलिए नेक्स्ट मंथ हम लोग मिलने वाले हैं वैष्णो देवी में। और जम्मू कश्मीर में घूमने का भी हमारा प्लान है, तो हम कश्मीर भी घूमने जाएंगे। तो जितने लोग जम्मू कश्मीर वाले हैं मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी यदि पॉसिबल हो पाए तो, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है कि हम लोग कश्मीर से हैं, जम्मू से हैं, हम जहाँ से भी हैं, लेकिन वो दूरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर, तो हम नहीं भी मिल पाते। लेकिन यदि पॉसिबल हुआ, आप लोग पास के हुए, तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी। सो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।